तो हेलो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सेंटर 95 में। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में क्लास 10 का, जी हाँ क्लास 10 का सोशल साइंस का मोस्ट बीबीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, जो कि आज के वीडियो में टोटल 50 एमसीक्यू होने वाला है। यदि आप लोगों ने आज के इस वीडियो को पूरा अंत तक देख लिया तो यकीन मानोगे आपके एग्ज़ाम में 10 से 15 सवाल इसी पीडीएफ से आने वाला है, और यकीन मानो कि आपके एग्ज़ाम में इससे बाहर जो है एक भी सवाल देखने को नहीं मिलेगा सोशल साइंस में। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं, और यहाँ पे है पहला सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? तो 1885 में हुआ था। कब हुआ था? 1885 ईस्वी में। ठीक है, यानी कि इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये 1885। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो 1942 में हुआ था। कब हुआ था? 1942 में। ठीक है, यानी कि इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1942। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, गांधी जी ने दांडी यात्रा कहाँ से शुरू की थी? तो गांधी जी ने दांडी यात्रा कहाँ से शुरू किया था? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि साबरमती आश्रम से। तो गांधी जी अपने दांडी यात्रा कहाँ से शुरू किया था? तो साबरमती आश्रम से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, तीन किंग नीति किस देश से अपनाई थी? तो तीन किंग नीति किस देश से अपनाई थी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि ब्रिटेन से अपनाई थी। कहाँ से अपनाई थी? ब्रिटेन से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी? तो हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी थी? तो महात्मा गांधी ने लिखा था। किसने लिखा था? महात्मा गांधी ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष हुई थी? तो फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष हुआ था? तो 1789 में। कब हुआ था? 1789 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? तो सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि स्वामी दयानंद सरस्वती। कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 1919 में। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग जितने सारे क्वेश्चंस देखने वाले हैं वो सब के सब जो है, जी हाँ सबके सब क्वेश्चंस आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे गए थे, और सारे क्वेश्चन जो है रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप लोग इन क्वेश्चंस को ध्यान से याद रख लीजिएगा, और हो सके तो आप लोग इन क्वेश्चंस को नोट कर लीजिएगा कॉपी में। ठीक है, ताकि आप लोगों को रिवाइज करने में आसानी होगा। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ? तो अखिल भारतीय किसान का सभा का गठन कब हुआ था? तो इसका जो गठन हुआ था प्यारे बच्चों 1936 में हुआ था। कब हुआ था? 1936 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, किसने पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी? तो किसने जो है पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी? तो जवाहरलाल नेहरू ने किया था। किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, भारत में सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य कौन सा है? तो प्यारे बच्चों, भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य कौन सा है, क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गुजरात में सबसे बड़ा जो है उत्पादक राज्य। ठीक है, गुजरात जो है सबसे बड़ा कपास का उत्पादक राज्य है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ब्रह्मपुत्र है। कौन है? ब्रह्मपुत्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, ब्लॉक सोइल को और क्या कहते हैं? तो ब्लॉक सोइल को और क्या कहा जाता है, यानी कि किस नाम से जाना जाता है? तो उसको जो है काली मिट्टी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? काली मिट्टी के नाम से। ठीक है, तो ब्लॉक सोइल का दूसरा नाम होता है काली मिट्टी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? तो साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? तो जो साइलेंट वैली है ये केरल में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? केरल में। ठीक है, यानी कि इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये केरल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15,
भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल के अनुसार से, ठीक है। तो क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान होगा, ठीक है। राजस्थान हो जाएगा। क्षेत्रफल के अनुसार से जो है भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? तो हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? तो महानदी पर स्थित है। कहाँ पे स्थित है? महानदी पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि टू गॉडविन आस्टीन, ठीक है। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, भारत में चाय उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है? तो भारत में चाय उत्पादन का प्रथम राज्य किस स्थान पर है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये, यानी कि असम। क्या होगा? असम, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, सतलुज नदी पर कौन सा बांध स्थित है? तो सतलुज नदी पर कौन सा बांध स्थित है? तो भाखड़ा। क्या है? भाखड़ा नदी जो है सतलुज नदी पर बांध स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, माइनिंग किस सेक्टर का हिस्सा है? माइनिंग किस सेक्टर का हिस्सा है? तो माइनिंग जो है प्राथमिक सेक्टर का हिस्सा है। किसका है? प्राथमिक सेक्टर का, ठीक है। और यहाँ पे आ जाता है पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21, भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो भारत का संविधान कब लागू हुआ था प्यारे बच्चों? इसका आंसर जो है मोस्टली बच्चों को सबको पता होगा, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 5 वर्षों का होता है। कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा होता है? तो भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा होता है? तो निर्वाचन मंडल के द्वारा। किसके द्वारा होता है? निर्वाचन मंडल के द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था प्यारे बच्चों? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर है ये, यानी कि 24वां संशोधन। क्या होगा? 24वां संशोधन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, मौलिक अधिकार कितने हैं? तो मौलिक अधिकार कितने हैं? तो मौलिक अधिकार जो है टोटल 6 है। कितना है? 6, ठीक है, 6। मौलिक अधिकार कितने हैं? 6 है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो राज्यसभा में जो है बच्चों अधिकतम जो है 250 सदस्य हो सकते हैं। कितना हो सकते हैं? 250 सदस्य, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पे स्थित है प्यारे बच्चों? तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? दिल्ली में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, पंचायत राज व्यवस्था किस संशोधन से लागू हुई? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 73वां संशोधन। क्या होगा? 73वां संशोधन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, लोकपाल का संबंध किससे है? तो लोकपाल का संबंध किससे है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भ्रष्टाचार से है। किससे है? भ्रष्टाचार से, ठीक है। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, संविधान की प्रस्तावना में हम भारत के लोग का क्या अर्थ है? तो संविधान की प्रस्तावना में हम भारत के लोग का क्या अर्थ होता है? क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसका जो अर्थ होता है प्यारे बच्चों, तो इसका अर्थ होता है सरकार की शक्ति जनता से आती है, यानी कि सरकार पे जो शक्ति होती है वो जनता के द्वारा आती है, ठीक है। तो भारत संविधान की प्रस्तावना का जो अर्थ होता है हम भारत के लोग, यही होता है। क्या होता है? सरकार की शक्ति जनता से आती है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, जीडीपी का पूरा नाम क्या है? जीडीपी का पूरा नाम क्या है प्यारे बच्चों? तो जीडीपी का जो पूरा नाम होता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। क्या होता है? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, हरित क्रांति का संबंध किससे है?
हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो कृषि उत्पादन से। किससे है? कृषि उत्पादन से। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। भारत में योजना आयोजन का गठन कब हुआ था? तो भारत में योजना आयोजन का गठन कब हुआ था? तो भारत में जो है योजना आयोजन का गठन हुआ था आपका 1950 में। कब हुआ था? 1950 में। ठीक है, 1950 में हुआ था। कब हुआ था? 1950 में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। बेरोजगारी का अर्थ है? तो बेरोजगारी का अर्थ क्या होता है प्यारे बच्चों? तो बेरोजगारी का अर्थ होता है काम ना होना। बेरोजगारी का अर्थ यही होता है काम ना होना। जिसके पास काम नहीं है, जो कोई काम नहीं करता है, वो बेरोजगार है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। प्राथमिक क्षेत्र में कौन सा आता है? अन्य के इनमें से कौन जो है प्राथमिक क्षेत्र में आता है? तो जो खनन हो जाएगा आपका प्राथमिक क्षेत्र में आता है। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। रोजगार गारंटी अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? तो रोजगार गारंटी अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? तो 2005 में लागू हुआ था। कब हुआ था? 2005 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। सेवा क्षेत्र में कौन सा आता है? तो सेवा क्षेत्र में कौन सा आता है? तो जो है बेकिंग आता है। क्या आता है? बेकिंग। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। जन धन योजना का उद्देश्य क्या है? जन धन योजना का उद्देश्य क्या है? सभी को बैंक खाता, यानी कि सभी को जो है बैंक खाता खुलवाना जरूरी है। ठीक है। जन धन योजना का उद्देश्य वही होता है। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब लागू हुआ? तो खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब लागू हुआ था? तो जो है 2013 में लागू हुआ था। कब हुआ था? 2013 में लागू हुआ था। ठीक है। खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब लागू हुआ था? 2013 में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। महंगाई का सीधा असर किस पर पड़ा है? तो महंगाई का सबसे जो है सीधा असर किस पर पड़ा है? तो कीमतों पर। कीमतों में महंगाई हो गई है, कीमतों में जो है बढ़ोतरी, मतलब महंगाई में बढ़ोतरी हो गया है, हर एक सामानों में जो है बढ़ोतरी हो गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये क्वेश्चन जो है सभी को आता होगा, तो इसका भी आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना होगा। ठीक है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर सभी को ही कमेंट में जरूर बताइएगा। यदि आंसर नहीं पता होगा तो कमेंट कीजिएगा कुछ भी, आपको जो है इसका सही उत्तर बता दिया जाएगा। ठीक है। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि इसका आंसर क्या होता है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? तो उसका जो मुख्य कारण है ग्रीन हाउस में गैसों। क्या है? ग्रीन हाउस गैसों। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। ओजोन परत किस गैस से बनी है? तो ओजोन परत जो है किस गैस से बनी है? तो ओजोन से बना है। किससे बना है? ओजोन से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो दूध उत्पादन से। किससे है? दूध उत्पादन से। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है प्यारे बच्चों? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बाघ। क्या होगा? बाघ। ठीक है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो बाघ होगा। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पे है? तो जो है कहाँ पे है? तो न्यूयॉर्क में। ठीक है। कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। डिजिटल इंडिया योजना कब शुरू हुई? डिजिटल इंडिया योजना कब शुरू हुआ था? तो जो है 2015 में शुरू हुआ था। कब हुआ था? 2015 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। जल ही जीवन है का संबंध किससे है? जल ही जीवन है, इसका संबंध किससे है? तो पानी बचाओ से है। किससे? पानी बचाओ से। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। स्वच्छ भारत मिशन किस वर्ष शुरू हुआ? तो स्वच्छ भारत मिशन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो जो है 2014 में हुआ था। कब हुआ था? 2014 में। ठीक है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, क्वेश्चन नंबर 50। आयुष्मान भारत योजना का उद्देश्य क्या है? तो क्या है प्यारे बच्चों? तो इसका जो उद्देश्य है स्वास्थ्य बीमा। क्या है? स्वास्थ्य बीमा। ठीक है। तो प्यारे बच्चों आज के इस वीडियो में हम लोग टोटल सोशल साइंस का मोस्ट VVI क्वेश्चन जो है देखें, हम लोग टोटल 50 क्वेश्चन देखें। ठीक है। आप लोग इसे ध्यान से याद रख लीजिएगा, या तो फिर आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों को एग्जाम के टाइम में रिवीजन करने में आसानी होगा। ठीक है। यदि आप लोगों को इसका PDF चाहिए
तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप लोग मैसेज कर दीजिएगा, इसका पीडीएफ जो है मिल जाएगा आंसर के सहित, ठीक है। प्यारे बच्चों ये जो पीडीएफ है आप लोगों को बिल्कुल फ्री दिया जाएगा, कोई भी इसमें चार्ज नहीं है, ठीक है। तो यदि आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो दिए गए नंबर पे मैसेज कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है।